हेलो एवरीवन, आज की क्लास में किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो किरचॉफ्स लॉ है, ये दो टाइप के किरचॉफ्स लॉ होते हैं। पहला होता है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम किरचॉफ्स पॉइंट लॉ या जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। बिंदु का नियम या जंक्शन का नियम के नाम से भी हम किरचॉफ्स करंट लॉ को जानते हैं। ठीक है। और इसके बाद में जो आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, इसका सेकेंड लॉ है, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जैसे कि आप यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी भी बिंदु पर या किसी भी नोड पर या किसी जंक्शन पर, ठीक है, ये क्या है आपका, ये नोड होता है। नोड का तात्पर्य क्या होता है बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नोड क्या होता है, जहां पर दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिलते हैं और करंट का डिवीजन होता है। ठीक है, उसे हम नोड बोलते हैं। जहां दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिलते हैं एवं करंट का डिवीजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ का जो स्टेटमेंट होगा, जो इसका कथन होगा, क्या होगा कि किसी भी नोड या जंक्शन पर आने वाली करंट उस जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट के इक्वल होती है। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट कि किसी भी जंक्शन या नोड पे आने वाली करंट, नोड के अंदर आने वाली करंट उस नोड से बाहर जाने वाले करंट के इक्वल होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी जंक्शन या नोड की ओर आने वाली करंट उस जंक्शन या नोड से बाहर जाने वाले करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो आप इस प्रकार से इसके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से कैसे लिख सकते हैं कि किसी भी नोड या जंक्शन पे आने वाली करंट उस नोड या जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि किसी भी नोड या जंक्शन की ओर आने वाली करंट उस जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है। ठीक है, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके किरचॉफ्स करंट लॉ का है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है बेटा कि यहाँ पर 5 ब्रांचेस दिखाए गए हैं, जिसमें 2 ब्रांच में I1 और I2 इस जंक्शन की ओर आने वाली करंट है, इस जंक्शन के अंदर आ रही होती है, और ये I3, I4 और I5 जो है ये उस जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट को दिखाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब कि इस जंक्शन की ओर आने वाली करंट है I1 और I2 और इस जंक्शन से दूर जाने वाली करंट है I3, I4 और I5। तो इस प्रकार से I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ये आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। या फिर दूसरी डेफिनेशन हमने आपको बताया कि किसी भी जंक्शन या नोड की ओर आने वाली करंट उस जंक्शन या नोड से बाहर जाने वाले करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान देंगे कि किसी नोड या जंक्शन की ओर आने वाले करंट को पॉजिटिव साइन से और किसी भी जंक्शन या नोड से बाहर जाने वाले करंट को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो I1 और I2 को हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जबकि I3, I4 एवं I5 को नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका, इस प्रकार से आपका I4 एंड I5, I3, I4 एंड I5 ये तीनों जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट हैं, इसलिए हम इनको माइनस लेते हैं। और I1 एवं I2 जंक्शन की ओर आने वाले करंट है, इसलिए हम इनको क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन से लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एक फॉर एग्जांपल के लिए एक यहाँ पर सर्किट लिया है, जो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, इसमें 2
ब्रांच हैं जो कि अंदर आने वाले हैं, इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज द जंक्शन और नोड। ठीक है, ये क्या है, नोड है या फिर जंक्शन। तो इसमें दो ब्रांचेस इसकी ओर आ रहे हैं, एक R1 वाले ब्रांच और दूसरा R2 वाला ब्रांच जो है इसकी ओर आने वाले ब्रांच हैं। और इससे बाहर जाने वाले जो ब्रांच हैं बेटा वो R3, R4, R5 और R6 हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनमें जो करंट होगी उसका जो योग है और इनमें जो करंट है उसका जो योग है, इनका अलजेब्रिक सम, इन सभी ब्रांचेस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। या फिर कह सकते हैं कि इन दो ब्रांचेस से आने वाली करंट इन ब्रांचेस से बाहर जाने वाले करंट एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। हम इससे जो किरचॉफ्स लॉ होता है इसको नोडल एनालिसिस भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे किरचॉफ्स करंट लॉ को ही, कुछ और नहीं है। जो नोडल एनालिसिस है वो कुछ और नहीं है, केवल और केवल किरचॉफ्स करंट लॉ को ही हम नोडल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोडल एनालिसिस के नाम से किरचॉफ्स करंट लॉ को जाना जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका सेकेंड लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये किरचॉफ्स का सेकेंड नियम है। ठीक है, इसे हम मेश का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है एक क्लोज सर्किट में ही एप्लीकेबल होता है। यदि सर्किट ओपन है तो आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें अब आप ध्यान देंगे जो इसका स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि किसी क्लोज लूप में कनेक्टेड टोटल वोल्टेज सोर्स का योग एवं, या कह सकते हैं कि किसी क्लोज लूप में कुल वोल्टेज सोर्स का बीजगणितीय योग एवं उस सर्किट में होने वाला टोटल वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। या कह सकते हैं टोटल कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट। ओके, तो आप इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है बेटा वो देखेंगे आप V1 एंड V2। यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स हैं, एक है V1 और V2। यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 एवं R3। अब इन तीनों प्रतिरोध के अक्रॉस में आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इन तीनों प्रतिरोधों के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप एवं टोटल वोल्टेज जितने भी कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स हैं इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि V1 ये आपका V2 है और ये आपका V1 प्लस V2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा IR1, IR2, IR3, ये तीनों का योग हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से कोई भी वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं, जब अनइक्वल साइन के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो हम हमेशा वोल्टेज टोटल वोल्टेज को ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर देखोगे ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में दूसरे वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको जो साइन है वो क्या है, अनइक्वल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर V1 प्लस V2 ऐड हो जाएंगे। तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 मतलब IR1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 मतलब प्लस IR2 प्लस IR3। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। टोटल कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स इन एनी क्लोज लूप, टोटल कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट। ओके, या फिर कह सकते हैं कि टोटल अलजेब्रिक सम भी ले सकते हैं। टोटल वोल्टेज सोर्स एवं वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो इसका सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में ये चीजें आपको दिखाई गई हैं। ओके,